दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैटेरिया मेडिका से क्वेश्चन आंसर सेशन। ये लास्ट मैटेरिया मेडिका का क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। तो देखेंगे मैटेरिया मेडिका से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैटेरिया में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंसेशन एज इफ ए बैंड अराउंड हेड आर ऑल एक्सेप्ट और कार्बोलिक एसिड, बी स्पाइजेलियस, सी कैक्टस, डी बेलाडोना। राइट आंसर हुआ डी बेलाडोना। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ। अब हम लोग इसकी स्टडी कहां से किए थे? एलेंस की नोट से। एलेंस की नोट, एलेंस की नोट में जब हम स्पाइजेलिया पढ़ते हैं तो वहां पर ब्रैकेट में ये सिम्टम्स लिखा हुआ, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ कार्बोलिक एसिड, कैक्टस। ठीक है, आप लोग इसकी एक बार स्टडी कर लें। फिर स्पाइजेलिया, सेकंड क्वेश्चन है, स्पाइजेलिया शुड बी कंपेयर टू ऑल इन हार्ट अफेक्शन एक्सेप्ट। सबके साथ कंपेयर किया जा सकता है किस केस में? हार्ट कंप्लेंट के केस में, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो एक है कौन? और स्पॉन्जिया, बी एकोनाइट, सी कालिका, डी कैलकेरिया आर्स। राइट आंसर हुआ डी कैलकेरिया आर्स। मीन्स हम स्पाइजेलिया को हार्ट अफेक्शन में स्पॉन्जिया, एकोनाइट और कॉलिकार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईचिंग इरप्शन ऑफ फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेज। मेंसेज के समय ईचिंग इरप्शन हो जाता है फोरहेड पे। सब में मिलेगा, एक को छोड़ के एक्सेप्ट लिखा हुआ। और सोरिनम, बी सैंग्यूनेरियस, सी सार्सापारिला, डी लाइकेसे। राइट आंसर हुआ डी लाइकेसे। इन सब में ये सिम्टम्स दिखाई अपीयर होंगे। कौन से? ईचिंग इरप्शन ऑन फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेज। आगे बढ़ते हैं। यूरिन पास विदाउट सेंसेशन। यूरिन पास हो जाता है, पेशेंट को सेंसेशन भी नहीं होता। किसमें? और कास्टिकम, बी इक्विजेटम, सी सार्सापारिला, डी बोथ ए एंड सी। राइट आंसर हुआ डी बोथ ए एंड सी। मीन्स कास्टिकम एंड सार्सापारिला में पेशेंट को यूरिन विदाउट सेंसेशन पास हो जाता है। फिर देखते हैं म्यूजिक इज इंटॉलेबल कॉजेज बीपिंग। मीन्स म्यूजिक पेशेंट मीन्स एक तरह से ऐसे इंट्रोलेबल होगा, मीन्स उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि म्यूजिक से उसको वीपिंग, रोने लगता है। ये किसमें किसमें है? सेबाइना और सेबाइना, बी थूजा, सी पल्सेटिला एंड डी आलाफेबम। तो राइट आंसर हुआ है बी थूजा। थूजा में क्या होता है कि यदि म्यूजिक सुनाई देगा पेशेंट को तो क्या होगा? उससे पेशेंट रोना स्टार्ट कर देगा। वहीं पे एक हम और स्टडी करेंगे एकोनाइट में। एकोनाइट में क्या बोलता है? म्यूजिक अनबियरेबल कॉजेज सैडनेस। क्या करेगा? उससे सैड हो जाएगा। ठीक है, सैड, सैड यदि होगा म्यूजिक की वजह से, अगर हम यहाँ पे कॉजेज सैडनेस, तो फिर क्या हो जाता? एकोनाइट हो जाता। ठीक है, एकोनाइट में सैडनेस मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैडर कुड हार्डली रिटेन यूरिन ऑन अकाउंट ऑफ अर्जिंग स्कैंटी ग्रीन यूरिन इनवॉलेंट्री। कैसा? ब्लैडर कुड हार्डली रिटेन यूरिन ऑन अकाउंट ऑफ अर्जिंग स्कैंटी ग्रीन यूरिन इनवॉलेंट्री। और सार्सापारिला, बी रूटाजी, सी सेबाइना, डी इक्विजेटम। राइट आंसर हुआ बी रूटाजी। रूटाजी में सिम्टम्स पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर पूछा है चूज द रॉन्ग वन। इसमें से एक रॉन्ग चूज करिए। और सम सर्कमस्क्राइब रेड चीक इन आफ्टरनून सैंग्यूनेरिया। बी क्या पूछ बोल रहा है? सेबाइना इज कंप्लीमेंट्री टू थूजा। डी की सी क्या बोलता है? टूथेक एम्लुरेटेड ओनली ऑन लाइंग डाउन स्पाइजेलिया। डी क्या बोल रहा है? आई बर्न लाइक बॉल ऑफ फायर स्पाज्म ऑफ अपर लिड रूटा जी। तो राइट आंसर इसका हुआ, रॉन्ग कौन है?
डी है। क्यों? एलेंस की नोट हम देखेंगे तो ये देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। अपर आईलिड मींस यहां पे क्या है, रूटा जी में लोअर आईलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? लोअर आईलिड। इस तरह से हम लोग आईलिड, इस तरह से यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो काफी हद तक चांसेज होता है। मीन्स एक एक लाइन को हम लोगों को, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी जो स्टडी, अभी टाइम है नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। फिर देख लेते हैं, पेन इन प्लेस वेयर द बोन आर लिस्ट कवर। ऐसी जगह पेन होता है जहां बोन्स लिस्ट कवर होती है। किससे? मसल से। तो जैसे फोरहेड। तो पेन इन प्लेस वेयर बोन आर लिस्ट कवर, यहां पे क्या है? बोन लिस्ट कवर है। तो ए शिंगुनेरिया, बी रूटा जी, या फिर टीबिया जो है वो भी लिस्ट कवर है। फिर लोअर लिम्ब में टीबिया, हमने एनाटॉमी का वीडियो एक बार देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो पेन इन प्लेस वेयर बोन आर लिस्ट कवर। और सिंगुनेरिया, बी रूटा जी, सी सेबाइना, डी रस्टक। राइट आंसर हुआ और सेबाइना। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा। इरप्शन ऑफ फेस ऑफ यंग वोमेन स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेज। एक्सेप्ट, जहां एक्सेप्ट लगेगा वहां पे आप लोगों को एक्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में एक्सेप्ट से क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहला राइट मिला, फटाक से मार के आगे बढ़ जाए। इसलिए यदि एक्सेप्ट हो तो 5 सेकंड रुक के सोच लेना है कि एक्सेप्ट पूछा है तो हमें क्या करना है। इरप्शन ऑफ फेस ऑफ यंग वोमेन स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेज, सब में मिलेगा, एक को छोड़ के। कौन सा एक है? ए सिंगुनेरिया, बी बेलिस परनेसिस, सी कैलकेरिया फॉल्स, डी सेबाइना। 9th का राइट आंसर हुआ डी सेबाइना। सेबाइना में लक्षण नहीं मिलेगा। 10th क्या बोलता है? हेडेक एज फ्रॉम ए नेल आफ्टर एक्सेसिव इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। ए संगुनेरिया, बी स्पाइजेलिया, सी रूटा, डी इग्नेसिया। राइट आंसर होगा सी रूटा जी। 11th क्या बोल रहा है? सडन स्टॉपेज ऑफ कफ ब्रिंगिंग एंड डायरिया। कफ स्टॉप हो जाएगा जब डायरिया स्टार्ट होगा तो। और सारसापरिला, बी स्पाइजेलिया, सी संगुनेरिया, डी सोरिनम। 11th का राइट आंसर होगा सी संगुनेरिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ गर्ल 15 इयर्स, एक 15 साल की बच्ची, कम टू योर क्लिनिक विथ सोरनेस इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में सोरनेस होगा, कंप्लेन उसकी क्या हो रही है, यहां से हम कंप्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। कितने साल की है बच्ची? 16 साल की। सोरनेस इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेंसेज, मेंसेज के समय। एंड कंप्लेनिंग ऑफ ईचिंग इन एक्जिला, मेंसेज के बिफोर क्या होगा? उसके एक्जिला में ईचिंग होगा। विच मेडिसिन शुड यू प्रिस्क्राइब? ये आपका टास्क है, इसको क्या करेंगे आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन संगुनेरिया हेडेक रिटर्न एट क्लाइमेट्रिक एवरी। ए वीक में, बी मंथ में, सी 2 वीक में, डी अनदर डे। राइट आंसर 13 का हुआ ए वीक में। 14 क्या पूछता है? कफ ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन रिलीव्ड बाय इरेक्टेशन। कफ जो होगा गैस्ट्रिक ओरिजिन से होगा और रिलीफ करेगा इरेक्टेशन से। और संगुनेरिया, बी स्पाइजेलिया, सी आर्सेनिक एल्बम, या डी नक्शगुन। 14 का राइट आंसर हुआ और संगुनेरिया। ठीक है, संगुनेरिया। 15 क्या पूछता है? ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, चेस्ट में बहुत ज्यादा वीकनेस होगा। कैन नॉट बियर टू टॉक एक्सेप्ट, यहां पे फिर लगा दिया एक्सेप्ट। बहुत ज्यादा पेशेंट को वीकनेस लगेगा और पेशेंट बात करना भी नहीं चाहेगा। स्टैनम, फास्फोरस, डिजिटलिस, डी ऑल ऑफ एबव। तो 15 का राइट आंसर हुआ बी फास्फोरस। ये सिम्टम्स जो है सब में मिलेगा, स्टैनम में भी मिलेगा, डिजिटलिस में भी मिलेगा, बट नहीं मिलेगा कहां? फास्फोरस में। ठीक है,
इसको मैं रिलीव कर दूं, अदरवाइज थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। स्टेनम फॉलो बेल आफ्टर, फॉलो वेल आफ्टर, इसको हम लोग रिलेशनशिप जब देखेंगे, रिलेशनशिप से क्वेश्चन जरूर एराइज होता है, तो हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को भी स्टडी करते रहना। स्टेनम फॉलो वेल आफ्टर, ए कैलकेरिया कार, बी सल्फर, सी साइलेसिया, डी कास्टिकम। 16 का राइट आंसर होगा डी कास्टिकम। फिर 17 क्या पूछता है, नाइटली इमेशन विथ ग्रेट वीकनेस ऑफ जेनाइटल्स आफ्टर क्वाइसन, जेनाइटल में बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, नाइटली इमेशन होगा, साथ में ग्रेट वीकनेस इन जेनाइटल आफ्टर क्वाइसन। तो इसमें कौन सी मेडिसिन है, और स्टेनमेट, बी सेफिनम, डी सी लाइकोपोडियम, डी डिजिटलिस। राइट आंसर हुआ 17 का डी डिजिटलिस। 18 क्या पूछता है, 18 बोल रहा है dosage of sulfuric acid to subdue the craving of liquor according to हेरिंग। हेरिंग्स के अनुसार सल्फ्यूरिक एसिड का डोजेज क्या होना चाहिए, सबड्यू टू क्रेविंग ऑफ लिक्वर, और 3 टाइम फॉर 3 or 4 वीक, बी 4 टाइम 3 or 4 वीक, सी 2 टाइम फॉर 2 or 3 वीक, डी 3 टाइम फॉर 2 or 3 वीक। राइट आंसर हुआ ए 3 टाइम फॉर 3 to 4 वीक। तो हम 3 से क्या ले लेंगे, 3 टाइम यदि है तो 3 से 3 हो गया, और एक आर 4 वीक, ठीक है। 3 टाइम 3 इक्वल टू 3 और 4, ये समझ में आ गया, इजी है। अब हम लोग देखते हैं 19 क्या क्वेश्चन है, हेमरेज ऑफ ब्लैक ब्लड फ्रॉम ऑल आउटलेट ऑफ बॉडी, जितने भी आउटलेट बॉडी के आउटलेट है उससे क्या होगा, ब्लैक हेमरेज होगा, एक को छोड़ के एक्सेप्ट लगा दे। इसमें से कौन सी एक मेडिसिन है जिसमें कि ब्लैक ब्लड ऑल ओरिफिस से नहीं निकलेगा, ए म्यूरेटिक एसिड, बी टेरेंटुला कर लीजिए, ठीक है, सी नाइट्रिक एसिड, डी लाइकेसिस। 19 का राइट आंसर हुआ डी लाइकेसिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडॉप्टेड टू ऑल एक्सेप्ट, सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सब कुछ होता है एक को छोड़ के, लाइट हेयर्ड, ओल्ड पीपुल, वोमेन, स्पेशली मेल, मेन। इसका एलेंस की नोट यदि हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, एलेंस की नोट में देखते हैं कि स्पेशली वुमेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेशली वुमेन, तो यहाँ वुमेन है, स्पेशली मैन, तो राइट आंसर होगा, चूंकि पूछा ऑल एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो क्या हो गया, राइट का 20 का राइट आंसर हो गया डी। स्लो फुल पल्स, हार्ट एज आयरन, congestive apoplexy indicate, और डिजिटलिस, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी व्रेटम बाइब्रेट, डी चाइना। राइट आंसर हुआ सी व्रेटम बाइब्रेट। यदि हम स्टडी करते हैं एलन की नोट में, तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, पल्स स्लो होगी, एज इफ आयरन, कंजेशन, कंजेस्टिव एपोप्लेक्सी मिलेगा, किसमें मिलेगा, 21 का सी, राइट आंसर हुआ ब्रेटम बेब्रेड में। 22 क्या बोलता है, वायलेंट पेन अटेंडिंग इन्फ्लामेशन, वायलेंट पेन होगा अटेंडिंग इन्फ्लामेशन, और डिजिटलिस, बी बेलाडोना, सी ब्रेटम बाइब्रेट, डी स्टेनम। 22 का राइट आंसर हुआ सी ब्रेटम बाइब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्टेनम ड्यूरिंग मेंसेज पेन इन, मेंसेज के समय स्टेनम में कहां पे पेन होगा, ब्रेस्ट में, टीथ में, सैक्रम में, मिलर में। राइट आंसर हुआ 23 का डी, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है 23 का डी, मिलर में। ग्रेट एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, और कैलकेरिया कार, बी बोरेक्स, सी बोबिस्टा,
डी सीपिया। 24 का राइट आंसर होगा बी बोरेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। हम लोग जब स्टडी करते थे तो बनाते थे एक डायग्राम जो बनाते थे, एक बच्चा है वो क्या करता है कि सीढ़ी पे बैठा हुआ, सीढ़ी से नीचे उतरते समय बहुत डर रहा है। इस तरह का फिगर आप लोगों को भी शायद याद होगा। तो राइट आंसर हुआ बोरेक्स 24। हाँ 24 का बोरेक्स। वीक फीलिंग इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेशेंट को वीक फीलिंग होगा एज इफ हर्निया वुड प्रोट्रूड स्पेशली लेफ्ट साइड। और ब्रेटम बाइब्रेट, बी एकोनाइट, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी स्टेनम। 15 का 25 का राइट आंसर हुआ सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 26 क्या पूछता है? 26 में है नोसिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड ऑल एक्सेप्ट। पेशेंट को नासिया और वोमिटिंग फील होगा जब वो खाना बनाएगी तब, या खाने के बनेगा बन रहा है और उसकी स्मेल से। स्मेल भी हो सकता है, यदि खाना बन रहा है उसकी स्मेल से उसको क्या होगा, उसको पेशेंट को नासिया और वोमिटिंग फील होगा। तो किस सभी मेडिसिन में फील होगा, एक को छोड़कर। वो कौन सी, ये पूछा है एक्सेप्ट, तो कौन सी एक मेडिसिन है? और सीपिया, बी आर्सेनिक, सी स्टेनम, डी सल्फ्यूरिक एसिड। 26 का राइट आंसर होगा डी सल्फ्यूरिक एसिड। मीन सीपिया, आर्सेनिक, स्टेना, ये तीनों में पेशेंट को ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड से क्या होगा, नॉसिया एंड वोमिटिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप राइटर पैरालिसिस, जो टाइप राइटिंग करते हैं उनको यदि पैरालिसिस होती है तो उसमें मेडिसिन कौन सी बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, ऐसे देखते हैं। 27 टाइप राइटर्स पैरालिसिस। और डिजिटलिस, बी ब्रेक्टम एल्बम, सी ब्रेक्टम वाइब्रेट, डी स्टेनम। 27 का राइट आंसर हुआ डी स्टेनम। स्टेनम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। 28 क्या बोलता है? द बैड इफेक्ट ऑफ प्लम्बम आर एंटीडोटेड बाई। प्लम्बम के बैड इफेक्ट को किस मेडिसिन के द्वारा एंटीडोट किया जा सकता है? और ब्रेक्टम वाइब्रेट, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी डिजिटलिस, डी स्टेनम। 28 का राइट आंसर होगा बी सल्फ्यूरिक एसिड। मींस प्लम्बम के यदि बैड इफेक्ट होता है तो हमें उसको एंटीडोट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। 29 क्या बोलता है? 29 पूछ रहा है assertion in digitalis big heart with valvular complication। रीजन क्या दे रहा है? इसको हम कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं ए, और ये हो गया आर, शार्ट में लिखते हैं। रीजन का डिजिटलिस हैज मेन सीट ऑफ एक्शन ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन। और ए राइट बी रॉन्ग। बी क्या बोलता है? ए राइट आर रॉन्ग। सी क्या बोलता है? बोथ राइट एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी क्या बोलता है? बोथ राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 29 का राइट आंसर हुआ बी। इसको एक बार आप लोग क्या करें, इसको एलेंस की नोट से स्टडी भी कर लें। इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हम लोग क्या करेंगे, कल एक मैं सोच रहा हूँ कि एक लास्ट वीडियो बना दूं एनाटॉमी पे, उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी या फिर कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।